अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंतना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोह चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व विचारणाમાં श्री अनुभूतिना उद्गारो पुस्तक पृष्ठ संख्या 17 विचार नोंध 2। वस्तुनो स्वभाव ज अनेकांतमय छे। चलो फरीथी वाँची लईए ने। जेओ पोतानुं कल्याण इच्छे छे तेवा जीवोए प्राथमिक भूमिकामां मंद कशायी थवुं, मध्यस्थ थवुं, सरल थवुं, दृढ़ थवुं, सापेक्ष दृष्टिवाळा थवुं अने अध्यात्म ज्ञान संपन्नता वडे आत्मानुं दृढ़ श्रद्धान करवुं। सापेक्ष दृष्टिवाळा थवुं। सापेक्ष दृष्टि छे ते सुनय छे, निरपेक्ष दृष्टि छे ते कुनय छे। हाँ सॉरी हिंदी में बोल वो दिखते नहीं माता जी इसलिए आप बता तुम्हें दिखाओ जो। तो सापेक्ष दृष्टि का मतलब ऐसा होता है हर वस्तु यहां अपेक्षा सहित है। एकांत से कोई वस्तु यहां नहीं है। राम राजा है पर वो सापेक्ष दृष्टि से, राम पिता हैं सापेक्ष दृष्टि से, राम पुत्र हैं सापेक्ष दृष्टि से, राम पति भी है, राम स्वामी भी है, राम सेवक भी है। ये सब सापेक्ष दृष्टि से है, निरपेक्ष दृष्टि से नहीं है। पर इन सब में राम एक राम है, वो निरपेक्ष दृष्टि। वस्तु वास्तविक रूप से निरपेक्ष है, उसको समझना है तो उसको सापेक्ष दृष्टि से समझना पड़ेगा। स्वयं में वस्तु किसी के सापेक्ष नहीं है, परंतु हमें समझने के लिए सापेक्ष दृष्टि रखनी है।
वस्तु का अपरोक्षानुभूति करने के लिए निरपेक्ष दृष्टि रखनी। वस्तु को सब तरफ से समझो। आत्मा छे, आत्मा नित्य छे, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा कर्ता भी है, आत्मा अकर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है, आत्मा अभोक्ता भी है, मोक्ष भी है, मोक्ष नहीं भी है, मोक्ष के उपाय भी हैं, मोक्ष के उपाय नहीं भी। सब सापेक्ष है। पर इन सबको जान करके वास्तविक वस्तु क्या है? आत्मा हो अथवा न हो, आत्मा नित्य हो अथवा अनित्य हो, आत्मा करता हो अथवा अकर्ता हो, आत्मा भोक्ता हो अथवा अभोक्ता हो, मोक्ष हो अथवा न हो, मोक्ष के उपाय हो अथवा न हो, पर यह तो परम सत्य है कि मैं हूं, है कि नहीं? इसको कौन नकार सकता है? और ये निरपेक्ष है, अस्तित्व निरपेक्ष है, बाकी सब सापेक्ष है। बाकी तो कहने के लिए अपन ऐसा कहते हैं कि यहां 16 स्त्रियां बैठी हैं। किसकी अपेक्षा से? पुरुषों की अपेक्षा से कहा गया। अब आपको स्त्री तत्व को समझना है तो आपको पुरुष की अपेक्षा लगानी पड़ेगी। ये स्त्री किस अपेक्षा से? पुरुष की अपेक्षा से स्त्री। परंतु अस्तित्व किसी के सापेक्ष नहीं है, अस्तित्व निरपेक्ष है। यहां कोई भी द्रव्य किसी की अपेक्षा नहीं रख रहा है। जीव है क्योंकि अजीव है। क्या ऐसा है? अगर अजीव न हो तो भी जीव है और जीव न हो तो भी अजीव है कि नहीं? आप सबको मैं जानता हूं क्योंकि मैं ज्ञान हूं, और आप सब न हो तब मेरा ज्ञान रहेगा कि नहीं? इसलिए ज्ञान सापेक्ष नहीं है, ज्ञान निरपेक्ष है। ज्ञेय हो तब भी ज्ञान है, ज्ञेय न हो तब भी ज्ञान है। ये सापेक्ष नहीं है। ज्ञेय की अपेक्षा से सापेक्ष का है कि इसको घट को जानने वाला ज्ञान अलग, पट को जानने वाला ज्ञान अलग, इसको जानने वाला ज्ञान अलग। परंतु ज्ञान अपने आप में कोई अलग अलग नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान ही है। अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत। अनेकांत की दृष्टि रखना, परंतु एकांत वस्तु वास्तविक क्या है? अगर अपरोक्षानुभूति करनी है, वास्तविक तत्व की अनुभूति करनी है, तो अभी अनेकांत को एकांत में लाओ। सम्यक एकांत कहते हैं उसको। आत्मा के बारे में विचार करते हैं। आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा एक है, आत्मा अखंड है, आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा दर्शन रूप है, आत्मा चारित्र रूप है, आत्मा सुख रूप है, आत्मा आनंद रूप है। अनेक प्रकार से अपन आत्मा के बारे में ऐसा विचार करते हैं। सब रूप है आत्मा, परंतु इन सब में आत्मा है, ये परम सत्य है। तो इस प्रकार के अगर विचार नहीं किए जाएं, तब भी हमारे आत्मा के ज्ञान को कोई अंतर नहीं पड़ता है। पड़ता है? सिद्ध भगवान ऐसा विचार करते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अनंत दर्शन स्वरूप हूं,
मैं अमूर्तिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा विचार करते हैं भगवान, तो भी वो अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? बताओ। तो सापेक्ष दृष्टि तो मात्र वस्तु को समझने के लिए है, और जब वस्तु वास्तविक रूप से जैसी है वैसी समझ में आ गई, अब किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करना है। जो है सो है, ये भी है ना वो भी है, और मैं हूं ये परम सत्य चीज है। केवली भगवान ऐसा भी विचार नहीं करते हैं कि ये मैं हूं और ये पर है। क्या ऐसा विचार करते हैं? उनको ये मैं हूं ऐसा भी ज्ञान है और ये पर है ऐसा भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है स्व को स्वरूप से जानता है, पर को पर रूप से जानता है, उसके विकल्प करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान में विकल्प नहीं है। समझने के लिए थोड़े विकल्प करने पड़ेंगे, परंतु अनुभव करने के लिए कुछ विकल्प, अनुभव में निरपेक्ष दृष्टि होनी चाहिए। हार खरीदने के लिए जाते हैं, अच्छा मोती का, जैसा भी कोई भी हीरो का हार, तो अपन एक एक मोती मणके को बराबर परखते हैं, ये बराबर है कि नहीं, ऐसा नहीं। और फिर हमने पहन लिया, पहनने के बाद हम ऐसा करते हैं, वो मोती ऐसा है कि नहीं, वो मोती ऐसा है कि नहीं। पहनने के बाद व्यक्ति को क्या होता है, पूरे हार को पहन लिया, उसको अब हार को पहनने का सुख ही है, हार के बारे में विकल्प नहीं है। पहले परखना पड़ता है, समझने के लिए जांचना परखना पड़ता है कि ये ऐसा है नहीं ऐसा है, और इसके बाद पूरी तरह से परख लिया, इसके बाद उसको जैसा है वैसा स्वीकार करो। अब बहुत विकल्प नहीं करने का। तो वस्तु स्वरूप को पहले जानने के लिए सापेक्ष दृष्टि रखना, और वस्तु की अपरोक्षानुभूति करने के लिए सब विकल्प शांत, जो जैसा है वैसा है, और ये मैं हूं शांत निराकुल। मैं अपने बारे में ऐसे विकल्प न करूं तब भी मैं वही हूं, विकल्प करूं तब भी मैं वही हूं, विकल्प न करूं तब भी मैं वही हूं। तो विकल्प रहित क्यों न रहा जाए, केवल उपयोग को अपने उस सतत अनुभव की धारा में लगाया जाए। संक्षेप में शांत रहो, सब घटेगा अंदर, अपने आप सत्य प्रकाशित होगा। जागृति पूर्वक जो शांत रहना जानता है, उसको समस्त ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। पर पहले ज्ञान करना पड़ता है। पहले षड द्रव्यों को जानो, 7 तत्वों को जानो, 9 पदार्थों को जानो, उनके भेद प्रभेद को जानो, और फिर जैसा है वैसा उसको लो। ये हे हैं, ये गे हैं, ये उपादेय हैं, ऐसा सबको जानो, और सबको जान करके लास्ट में क्या करो, केवल शांत होकर के, साक्षीभूत होकर के रहो। क्योंकि जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, तब तक उपयोग अन्य अन्य में जाया करता है, और जब वास्तविकता का ज्ञान हो गया तो फिर अन्य में क्यों जाएगा। बहुत सालों से कोई वस्तु अपने घर में पड़ी थी, हमको ऐसा भी था कि ये हमारी है, हम उसकी बहुत सुरक्षा भी करते थे, परंतु बाद में पता चला कि ये वस्तु तो किसी और की थी, केवल यहाँ अपने घर में सुरक्षा के लिए रखी गई थी, अपनी वस्तु नहीं थी। उस दिन से उस व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति ध्यान खत्म हो जाता है। ऐसे ही पर को जानना है कि अनादि काल से ये शरीर आदि हैं, वो मैं हूं ऐसा ज्ञान हो रहा था। एक बार ज्ञानी ने ऐसा ज्ञान करा दिया कि ये शरीर आदि हैं, वो आप नहीं हो,
एक बार ज्ञान हो गया तो अब जो हम नहीं हैं उसके संबंधी विकल्प भी समाप्त हो गए, क्योंकि जो हम नहीं हैं उसके विकल्प क्यों करना, क्योंकि जो स्व नहीं होता है वो सुख दुख का कारण नहीं होता। सुख दुख का कारण स्व है, कोई पर सुख दुख का कारण नहीं है। ये शरीर कोई सुख दुख का कारण नहीं है। और अगर जो इस शरीर को सुख दुख का कारण मानता है, शरीर के निमित्त जितने भी कर्म आदि हैं उनको सुख दुख का कारण मानता है, कर्म के उदय को सुख दुख का कारण मानता है, तो वो जीव मूढ़ है। इनमें से कोई भी सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण तो मेरी अनात्मीय बुद्धि और आत्मीय बुद्धि, यही मेरी दृष्टि ही सुख दुख का कारण है। दृष्टि सम्यक है तो सब तरफ सुख ही सुख है, दृष्टि विपरीत है तो सब जगह दुख ही दुख है। जब हमारी दृष्टि में शरीर आदि आते हैं मैं रूप में, तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब अपनी दृष्टि में केवल स्व आता है, यह अमूर्त अनुभव स्वरूप चैतन्य है, वही मैं हूं, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी मैं नहीं हूं, तो फिर इसका विकल्प समाप्त। इसलिए जानना है। जानना इसलिए कि कहीं उपयोग वहां नहीं चला जाए, उपयोग उसके विकल्प में फंसे नहीं, इसलिए जानना है। जान करके ऐसा ही नहीं करते रहना, ये ऐसा है, ये मैं हूं, ये ऐसा नहीं है। जो मैं हूं वही मैं हूं, बाकी सबको एक बार जान लिया ना, छुट्टी। एक बार जान करके श्रद्धा बराबर प्रतीति हो गई, फिर उसके विकल्प नहीं रहते। पर क्या होता है कि जानने के बाद भी प्रतीति, विश्वास नहीं होता है। यार आप कहते हैं वो तो सही बात है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये कर्म के उदय से जो ये जो साता असाता का उदय हो रहा है वो भी अपना नहीं है, परंतु मुझे तो फील होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब मुझे लगता है तो मैं क्या करूं? तो वही उसको कहते हैं कि तुमको लग रहा है, परंतु वो तुम्हारी दृष्टि भ्रम है, वास्तविकता ऐसा नहीं। क्योंकि तुम अपने को नहीं जानते हो, इसलिए दूसरा अपना लगता है। अगर खुद को जान लो तो पर रूप ही लगेगा, स्वरूप कभी नहीं लगेगा। नींद में भी ये शरीर अपना नहीं लगेगा, नींद में भी साता और असाता का उदय अपना नहीं लगेगा। ये दृष्टि सापेक्ष और निरपेक्ष दृष्टि, इसी का नाम अध्यात्म ज्ञान संपन्न था। वो जो ज्ञान आत्मा को अधिक मानता है उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अधि आत्मा, आत्मा जिसमें अधिक है, पहले है, बाकी सब सेकंड नंबर है, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। अपने स्वरूप को प्रथम रखता है, बाकी सबको सेकंड नंबर रखता है, उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। हम कोई वस्तु देखने गए, ताजमहल, अब वो ताजमहल बहुत सुंदर है कि हम उसको जानने वाला सुंदर है। सुंदर कौन है? अगर जानने वाला ना होता तो उस सौंदर्य का क्या अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं। तो अध्यात्म ज्ञानी उसका महत्व नहीं रखता है, अध्यात्म ज्ञानी ज्ञान का महत्व हमेशा रखता है। उसकी दृष्टि में जानने वाले का महत्व है, जानने वाला अधिक है, जो ज्ञान में आ रहा है वो अधिक नहीं है। क्योंकि इससे और पूर्णिमा का चंद्रमा कितना सुंदर है, क्या हमारा ज्ञान नहीं होता तो चंद्रमा का होने और नहीं होने का क्या फर्क पड़ता? हम उसको जान पा रहे हैं इसलिए वो सुंदर है। ये सारी सृष्टि सुंदर इसलिए है कि यहां जानने वाला कोई है।
और अगर वो नहीं हो तो इन सब की कीमत हम कर रहे हैं, जानने वाला। इसलिए सबसे अधिक कीमती कौन है? जानने वाला। जो कीमत करता है वही। कोहिनूर का हीरा इस दुनिया में सबसे मूल्यवान है, उसकी कीमत किसने की? सबसे मूल्यवान बनाया किसने उसको? इस इंसान ने ही सबसे मूल्यवान बनाया उसको, सापेक्ष दृष्टि रख करके। विशिष्ट प्रकार की चमक को इंसानी मन अच्छा मानता है। ये केवल मानवी मन है जो इस प्रकार के भेद करता है कि इसकी चमक है, ये अच्छी चमक है, इससे अच्छी चमक, सबसे अच्छी चमक उसकी है। ये इंसान के मन ने तय कर रखा है। अभी उससे अधिक हो ना, उससे अधिक पता नहीं है ना, इसलिए चमक। वो इंद्रदेव होते हैं ना, इंद्रदेव, वो जो चप्पल पहनते हैं ना, उसकी मोजड़ी, उसमें हीरे जड़े होते हैं। वो जो उसका एक हीरा होता है ना, उसकी अगर इस सापेक्ष दृष्टि से कीमत करने जाओ तो उस हीरे की कीमत इस भारत में क्या, इस दुनिया में जितने धनपति है ना, उन सब का धन दे दो तो भी उस हीरे की कीमत नहीं चुका सकते। इतना कीमती, ऐसे करोड़ों कोहिनूर हीरा है, उससे भी बढ़कर है वो। पर उसकी भी कीमत किसने की? और जो ज्ञान दृष्टि वाला है उसकी दृष्टि से तो कोई कीमत ही नहीं। उसकी दृष्टि से तो उस ज्ञान की कीमत है जो उसको जान पा रहा है। और वो कचरे में पड़ा है तो क्या मतलब उसका? कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से अध्यात्म ज्ञान संपन्न होना, ज्ञान को सबसे अधिक रखना। प्रॉब्लम क्या हुई है कि जीव ने जो सबको जानता है, सबसे कीमती है, उसको कचरे में डाल रखा है। ज्ञान का कभी महत्व नहीं आया उसको, ज्ञेय का ही महत्व आया उसको। इसलिए अपने स्वरूप का महत्व कभी नहीं आया। इसलिए कर्म के उदय को महत्व देता हो। साता होती तो अच्छा, परंतु साता के समय भी ज्ञाता है, वो महत्व की बात है। असाता को बहुत महत्व देता है, मैंने माथु दुखे छे मैंने, पर उस असाता को जानने वाला ज्ञाता है, ये बहुत महत्व की बात। दर्द बहुत महत्व की बात नहीं है, दर्द को जानने वाला है वो बहुत महत्व की बात है। इतने दर्द को भी कोई अनुभव कर सकता है तो महत्वपूर्ण अनुभव करने वाला है कि महत्वपूर्ण वो दर्द है? हम दर्द को महत्व देते हैं, इसलिए दर्दी होते हैं। और दर्द को महत्व नहीं देंगे तो हम दर्दी नहीं होंगे, हम ज्ञायक। बहुत महत्व की वस्तु है अध्यात्म ज्ञान, इसका नाम। अपने आप को सबसे फर्स्ट रखना, अधिक रखना, ज्ञान स्वभाव को प्रथम रखना, बाकी सब लास्ट में आएंगे। तो अध्यात्म ज्ञान संपन्नता वड़े आत्मानो दृढ़ श्रद्धान करो। ये जो ज्ञान स्वभावी है वो मैं हूं, ये जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो मैं हूं। ये जो है, ये जो ज्ञान रूप है और ये जो सहजानंद रूप है वो मैं हूं। ऐसा करना, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, वस्तुनो स्वभाव ज अनेकांतमय छे અને તેથી સાપેક્ષ દ્રષ્ટિ થયા વિના વસ્તુ સ્વરૂપ यथार्थ समझाતું નથી। अब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसको अनेक धर्मात्मक को अनेकांत से ही समझा जा सकता है और कोई दृष्टि से समझ में आ सकता नहीं। जो धर्म जैसा है उसको वैसा समझो। आत्मा नित्य है तो किसी दृष्टि से वो नित्य है तो उसको नित्य समझो, आत्मा अनित्य है तो अनित्य समझो। दोनों है आत्मा, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी। आत्मा मूर्तिक भी है, आत्मा अमूर्तिक भी।
दोनों जिस अपेक्षा से उस अपेक्षा से जान लो, कोई विकल्प मत करो, किसी प्रकार का विकल्प न करो, जो जैसा है वैसा जानो बस। अभी अपनों ने ऐसा जान लिया कि ये शरीर है वो पर है और ये मैं आत्मा हूं, वो स्व है। ऐसा जान के क्या करोगे? जानने के बाद क्या करेंगे हम? शरीर को निकालो, ऐसा करेंगे अपन। शरीर को निकाल दो यहां से, वो है वो नहीं चाहिए, आत्मा आत्मा को रखो, वो ही चाहिए। तो क्या हम आत्मा का ग्रहण कर सकते हैं? शरीर का त्याग कर सकते हैं? न शरीर का त्याग कर सकते हैं, न आत्मा का ग्रहण कर सकते हैं। हम तो केवल जान सकते हैं कि ये स्व है और ये पर है। स्व को स्व के रूप में जानो, पर को पर के रूप में जानो, बस। कितना सीधा है वितराग देव का मार्ग। यहां त्याग ग्रहण तो कोई है ही नहीं। हम न शरीर का त्याग कर सकते हैं, न आत्मा का ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले से ही ग्रहण किया हुआ है उसको क्या ग्रहण करोगे आप? कोई चीज बाहर हो तो हम उसको ग्रहण करें, यहां तो पहले से ही ग्रहण है, पहले से ही हम आत्मा हैं, उसको हम ग्रहण क्या करेंगे? पहले से ही हम ज्ञान स्वभावी है। केवल हमको तो यही जानना है कि हम ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान का काम इतना ही है कि जो जैसा है वैसा बिना विकल्प किए जानता है, बस। और शरीर पहले से ही त्यागा हुआ है कि हमको शरीर का त्याग करना है। हम कहते हैं परिग्रह का त्याग कर रहे हैं। अच्छा, परिग्रह का त्याग किया तो इसमें क्या त्याग किया है? सब परिग्रह का त्याग करते हैं। तो मैंने ये सब त्याग कर दिया, मेरे क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, जो भी है, जो भी, इन सब का मैंने त्याग किया। क्या त्याग किया बताओ? क्या वो हमारे थे तो हमने त्याग किया? हमने किसी का त्याग नहीं किया। हमने तो क्या किया, ये मेरे हैं ऐसी जो बुद्धि थी उसका त्याग कर दिया, और उसमें जो अनुराग भाव था उसका त्याग कर दिया। हमने किसी और का तो त्याग किया ही नहीं, उस बुद्धि का त्याग किया। अभी वो वहीं के वहीं है। जो घर का त्याग किया था वो घर वहीं वहीं है, जिस माता पिता का त्याग किया था वो भी वहीं के वहीं है, सब वहीं के वहीं है। बस उसमें केवल ऐसी मिथ्या बुद्धि कर रखी थी, ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ऐसी बुद्धि कर रखी थी। वो बुद्धि समाप्त हो गई और अनुराग भाव था, वो अनुराग भाव समाप्त हो गया। जब तक मेरा था तब तक अनुराग भाव भी था, जब तक आपने मान लिया कि मेरा है ही नहीं तो अनुराग भाव भी समाप्त हो गया उसी क्षण। तो त्याग ग्रहण यहां पर में है ही नहीं, ज्ञान में ही त्याग ग्रहण है, स्व में ही त्याग ग्रहण। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से जिन जिन निमित्तों के कारण से हमको रागादि परिणाम होते हैं, उन उन निमित्तों से हम दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। किसके लिए? उस वस्तु का त्याग नहीं कर रहे हैं, हमको कोई राग नहीं हो जाए इससे बचने के लिए कर रहे हैं। हमको कोई ममत्व भाव नहीं हो जाए इससे बचने के लिए किया जा रहा है, न कि हमको किसी से द्वेष है। अगर कोई ऐसा सोच करके संसार का त्याग करे कि आ संसार छे ई ઝેર જેવો છે, दुखदायी है, ये संसार कैसा है? दुखदायी है, सब कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है। यहां पर अगर ऐसा समझ करके कोई उस संसार का त्याग करता है तो वह भी उसका यथार्थ त्याग नहीं है। अभी भी इस जीव को पर में दुख लगता है, जबकि भगवान तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी परद्रव्य है न सुखदायी है न दुखदायी है, वो तो परद्रव्य है।
वो सुखी दुखी कैसे हो गया उससे? आपने कल्पना से मान रखा था उस किसी द्रव्य को सुखदायी, किसी द्रव्य को दुखदायी, पर न तो कोई द्रव्य सुखदायी है न कोई द्रव्य दुखदायी है। और अगर ऐसा मान करके हम छोड़ेंगे तो द्वेष तो वहां पर भी रहा ना। द्वेष से अगर हम त्याग करते हैं तो क्या होगा पता है? उसका वापस समागम हो जाता है तो हम उससे बचते रहते हैं, उससे हम घबराते रहते हैं, अरे यार आपा छूना आ जाए कि किसी ने परेशान होकर के अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, और फिर वो साधु हो गया, और साधु होकर के फिर वो डरता रहता है, अरे यार पहला पाछा आवा न जाओ, अब को हमको भाई दर्शन करने के लिए आना है आपको। अब वो डरता है, अरे આવશે ને મને ફરીથી વિકલ્પ થશે, ફરીથી રાગ થશે, ફરીથી દ્વેષ થશે, तो भाई ये तुम्हारा त्याग बराबर नहीं है। जब तूने एक बार ऐसा मान लिया है कि ये पर हैं, तो फिर उनसे राग भी कैसा है, द्वेष भी कैसा? पर न सुखदायी है ना दुखदायी है। वास्तव में क्या निर्णय नहीं हो रहा है जीव को। ये निर्णय नहीं होने के कारण से बिना निश्चय के जीव सब कर लेता है, ओघे ओघे। पर एक बार निश्चय तो करो कि आप कौन और पर कौन है, फिर अपने आप नहीं रहेगा वो सब चीजें। इसलिए कहते हैं कि कहीं पर भी इष्ट अनिष्टपना मत करो। ये संसार न इष्ट है न अनिष्ट है, बस ये संसार है वो पर है। न इष्ट है ना अनिष्ट है, ये संसार पर है। पर न इष्ट होता है ना अनिष्ट होता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सुख दुख में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर हम इसको सुखदायी मानेंगे तो राग होगा, अगर हम इसको दुखदायी मानेंगे तो द्वेष होगा, हम उससे भागते रहेंगे। और संसार में कहाँ भागते रहोगे आप? सब जगह कोई न कोई होगा। ये जो विश्व है ना, जीवों से ठसा ठस भरा हुआ है। जंगल में जाएंगे ना हम, तो वहां भी एकेंद्रीय आदि जीव तो होंगे ही, जंगली जानवर वगैरह होंगे ही। अगर राग द्वेष बाकी है तो वहां भी राग हो जाएगा, वहां भी किसी से द्वेष हो जाएगा। इष्ट अनिष्टपना बाकी है तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे घर में तो बराबर नहीं रहते हो, इंसानों से तो नफरत करते हैं, बात भी नहीं करेंगे, मुंह चढ़ा के रहेंगे, और कुत्ते से बड़ा प्रेम करेंगे, पेड़ पौधों से बड़ा प्रेम करेंगे, जानवरों से बड़ा प्रेम करेंगे। तो इससे तो अच्छा भाई तो इंसान से ही कर रहा। श्रेष्ठ वो है। इसलिए मुनिराज जंगल में जाते हैं तो जंगल के प्रेमी नहीं हो जाते। कोई प्रकृति प्रेमी छे એટલે વનમાં જાય, वो किसी के प्रेमी नहीं है भाई। प्रेमी होते तो यहाँ कोई इंसान कम थे जो प्रेम करने के लिए थे, वहां झाड़पान को प्रेम करने के लिए क्यों जाए? किसी से प्रेम नहीं है उनको, प्रकृति से भी प्रेम नहीं है उनको, केवल अपने स्वरूप से प्रेम। वहां जाकर के वो किसी को नहीं देख रहे हैं। वहां जाके ऐसा थोड़ा है कि वो शेर को अपना मित्र बना रहे हैं, इसको अपना मित्र बना रहे हैं, फिर सबको इकट्ठे कर रहे हैं, फिर देखो संसार बढ़ाते हो अच्छे से, ऐसा थोड़ी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। शेर आकर के उनके सामने बैठा है तो बैठा है, वो न तो उसको मित्र जान रहे न शत्रु जान रहे, जो जैसा है वैसा है। उनसे कोई संबंध नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि संबंध है नहीं। क्योंकि ये जान लिया है कि इस संसार में किसी भी जड़ चेतन वस्तु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसके संबंध उसको कोई विकल्प नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं तो व्यक्ति इधर इस अति से जाता है और उस अति से फंसता है, हो जाता है राग। राग करने की आदत पड़ेगी इस जीव। जो अपने आप को ज्ञान स्वभावी स्वीकार करता है
वो कहीं भी जाएगा, घर में भी रहे कि बाहर रहे, पर वो राग द्वेष से पीड़ित नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं कौन हूं और ये कौन है। वस्तु स्वरूपना यथार्थ ज्ञान विना विवेक होतो નથી, विवेक विना आत्मविचार होतो નથી, आत्मविचार विना सम्यक दर्शन संभवित नहीं। स्व और पर का यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक विवेक नहीं होता है कि उपयोग लगाना कहां। जब स्व को स्व जानेंगे तब उपयोग अंदर लगेगा, पर जब तक अभी पर में आत्मबुद्धि अनुराग बुद्धि पड़ी हुई है तब तक उपयोग पर में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक बराबर यथार्थ निर्णय नहीं। ध्यान आदि करने के लिए बैठते हैं और शरीर आदि में कोई भी विक्रिया हो, परंतु जिसका निर्णय ऐसा है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये तो आता रहेगा और जाता रहेगा, बस उसको दृढ़ता से पकड़ के रखते हैं। इसलिए शरीर में ध्यान नहीं जाता है, अपने ज्ञान स्वभाव में ही वो गहरे 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 उतरता जाता है। जैसे उसको मच्छर काटते हैं कुछ, तो उसको उसका ज्ञान याद आ जाता है, दर्द याद नहीं आता है। और वैसे वैसे उसकी प्रफुल्लता प्रसन्नता बढ़ती जाती है, और ऐसे ऐसे कर्मों की निर्जरा भी बढ़ती जाती है। इसलिए उपसर्ग और परिसर के समय अधिक निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान स्वभाव का आश्रय और अधिक होता है, दृढ़ता के साथ होता है। विवेक है, विवेक बिना आत्मविचार नहीं, और आत्मविचार बिना सम्यक दर्शन संभवित होता। इसलिए सबसे पहले अनेकांत दृष्टि रख करके वास्तविक वस्तु स्वरूप को जाना जाए। षड द्रव्यों का पहले परिज्ञान किया जाए, फिर षड द्रव्यों का आपस में क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है और क्या कारण कार्य संबंध है, स्वस्वामी संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये समझो। षड द्रव्यों का आपस में संबंध है, परंतु कौन सा संबंध है? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, स्वस्वामी संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब ही ऐसा है कि जो वास्तव में नहीं है कहा जाता है, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते, क्योंकि वहां कोई किसी का कुछ करता नहीं है। जब करता नहीं है पर इसका कर्ता कहा जाता है। अभी सूरज उगा, फूल खिले, सूरज का उगना तो सूर्य के प्रकाश और फूलों का खिलना, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो सूरज का उगना और फूल के खिलने में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कारण कार्य संबंध है क्या? कारण कार्य संबंध उसमें नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व हैं। अब वो फूल है, वो अपनी योग्यता से खिलता है, उसमें निमित्त रूप क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश ने क्या ऐसा विकल्प किया कि मैं अभी खिलूंगा और मैं अभी प्रकाशित होऊंगा और ये फूल खिलेगा? ऐसा उसने कोई किया? उसने कोई विकल्प नहीं किया, उसकी कोई सी प्रेरणा भी नहीं है। इसका मतलब प्रकाश अपना काम कर रहा है, फूल अपने आप उस प्रकाश को पा करके अपना काम कर रहा है, क्योंकि फूल की ऐसी योग्यता है। केवल फूल की योग्यता है, इसलिए फूल खिलता है सूर्य के प्रकाश पे, परंतु दूसरी वस्तु नहीं खिलती है। लोहे का खंभा है, वो खिलता है सूर्य के प्रकाश को पाके? नहीं खिलेगा। वो क्यों नहीं खिलेगा? उसमें सूर्य के प्रकाश को पा करके खिलने की योग्यता नहीं है, वो फूल में ही है। इसलिए सब चीजें योग्यता के अनुसार हो रही, उसमें निमित्त नैमित्तिक भाव है, केवल उसके ऊपर आरोपण आता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा है कि उसके बिना वो चलता नहीं, होता नहीं, परंतु उसमें कर्तापने का नहीं। और कारण कार्य संबंध ये भी समझना। कारण कार्य संबंध केवल एक द्रव्य में होता है,
निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग अलग द्रव्यों में होता है। इन सबको बहुत अच्छे से समझना कि मैं क्या करता हूं, मैं मेरा क्या करता हूं और मैं दूसरे का क्या कर सकता हूं, दूसरा मेरा क्या कर सकता है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझना और समझने के बाद कोई विकल्प नहीं करना, स्वभाव में रहना बस। हूँ खुद का ही करता भोगता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। पर कान प्रवेशन कार्य यहाँ में सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।